I want to learn English so that I can deliver my speech in English. I want to earn money because I want to become a rich person. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ वांट। तो देखिए, वांट का इस्तेमाल हम अपनी प्रेजेंट की विश और डिज़ायर को बताने के लिए करते हैं। विश और डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएँ ज़रूर होती है। या तो हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। तो इस तरह की सभी विश और डिज़ायर को बताने के लिए हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ पर सेंटेंस को हिंदी के अंदर थोड़ा अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। मेरी पैसे कमाने की इच्छा है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो इस तरह से हिंदी में सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसको वांट से ही बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पर वांट का इस्तेमाल आप करेंगे आई वी यू दे के साथ में, और वांट्स का इस्तेमाल करते हैं आप ही शी इट नेम के साथ में। अब यहाँ पर अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर। अब यहीं पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करनी हो, जैसे कि वह एक नया घर खरीदना चाहता है, तो आप बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस। वह तुमसे बात करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अब देखिए, यहीं पर अगर आपको मना करना हो कि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, तो आप वॉन्ट से पहले डोंट का और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट का इस्तेमाल आप करते हैं आई वी यू दे के साथ में, और डजंट का इस्तेमाल करते हैं आप ही शी इट नेम के साथ में। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू अर्न मनी। वह नया घर नहीं खरीदना चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू बाय अ न्यू हाउस। देखिए, यहाँ पर जब आप डजंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वॉन्ट्स का। अब देखिए, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डू डज और डिड वाले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या येस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वॉन्ट्स का। अब देखिए, यहीं पर अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके साथ में WH वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, तो आप बोलेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो देखिए, अभी हमने सीखा कि प्रेजेंट में किस तरीके से हम अपनी विश और डिज़ायर को बताते हैं। अब यही चीज़ हमें पास्ट में बतानी हो, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं पैसे कमाना चाहता था, तो आप वांटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। वांटेड टू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं पैसे कमाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू अर्न मनी। अब वॉन्टेड का इस्तेमाल आप सभी सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। अब देखिए, यहीं पर अगर आपको मना करना हो कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता था, तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप बोलेंगे आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता था, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू अर्न मनी। तो देखिए, यहीं पर अगर आपको पूछना कि क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे। क्या वह नया घर खरीदना चाहती थी। डिड शी वांट टू बाय अ न्यू हाउस। तुम नया घर क्यों खरीदना चाहते थे। व्हाई डिड यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए, यहीं पर वांट का इस्तेमाल हम अपनी नीड को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, जहाँ पर हमें किसी न किसी थिंग्स की ज़रूरत होती है, और या फिर उस चीज़ की हमें इच्छा होती है, तो यहाँ पर हम वांट का इस्तेमाल करके उस चीज़ को बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम अपनी नीड की बात करते हैं, तो सिर्फ वांट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसको किस तरीके से बोला जाता है। अगर आपको बोलना हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ मोबाइल। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। अब यहीं पर अगर आपको मना करना हो, तो वांट से पहले आप डोंट का और डजंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, किस तरीके से बोला जाता है। मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ मोबाइल। अब देखिए, यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो कि क्या तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो आप वांट से पहले डू का और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको बोलना हो कि क्या तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो आप बोलेंगे डू यू वांट अ मोबाइल। क्या तुम्हें कार चाहिए, डू यू वांट अ कार। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, जहां पर हम वांट का इस्तेमाल अपनी नीड के लिए करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। देखिए, कोई भी चीज़ हमें सीखनी हो, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप बोलना चाहते हैं, तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर आपके लिए टॉपिक है व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाई। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बोल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बोलना है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन डिलीवर माई स्पीच इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू अर्न मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम
become a rich person and I want to buy each and everything. I want to become a good teacher so that I can share my knowledge with all of you. तो इस तरीके से आप किसी न किसी टॉपिक के साथ में वांट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक टॉपिक यहाँ पर आपके लिए जिस पर आप बोल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो टॉपिक है व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर इंडिया। आप इंडिया के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए यहीं पर अगर आपको लाइक का यूज़ देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है वो भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।